हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली जो डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव। उसमें दो पार्ट होता है, एक काइनेटिक एनर्जी होगी और एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी का अगर एवरेज निकालोगे और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का अगर एवरेज निकालोगे तो हाफ ऑफ द एनर्जी डेंसिटी के बराबर होगी। तो ये हम प्रूव करेंगे। और दूसरा पार्ट ये करेंगे इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता है कि अगर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या है? तरीके से वेव आगे की तरफ मीडियम में बढ़ती रहे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो इस तरीके से अगर आपके पास वेव है, तरफ बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? मीन पोजीशन। तो मान लो पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है। जैसे वेव आई पार्टिकल ऊपर की तरफ ऑसिलेट करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑसिलेट करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है एट एनी टाइम टी एट ए डिस्टेंस x, मान लो ये वाला पार्टिकल है, यहाँ से वेव जनरेट हुई है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस अगर x है और मान लो ये पार्टिकल एट एनी टाइम इस पॉइंट पे था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसका जो इक्वेशन दिया जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस ए एक्स, ठीक है। ये होता है वेव का इक्वेशन, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन, जहां ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और के क्या है? वेव वेक्टर है, ठीक है। तो ये होता है। तो इस वेव की एनर्जी डेंसिटी अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बोल रहा है तो इसका मतलब है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मान लेते हैं ये जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है? u है, ओके। तो इसकी वेलोसिटी हो गई हाफ एम यू स्क्वायर अपॉन वी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? एफ टाइम पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होगी क्या कि सपोज ये पार्टिकल है, इधर से वेव आया, तो पार्टिकल जैसे ही वेव जैसे इस पार्टिकल से टकराया, वेव ने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया और ये पार्टिकल मान लो यहाँ से यहाँ तक चला गया, ऊपर ऑसिलेट किया, ठीक है। तो ये जैसे ही इसने एनर्जी प्रोवाइड की, पार्टिकल ऊपर की तरफ गया, जीरो से लेकर के वाई तक। पहले ये पोजीशन जीरो थी, अब जीरो से लेकर के वाई तक हो गया, ओके। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब है कि जैसे ही वेव इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से पार्टिकल इस वेव के द्वारा जो फोर्स प्रोवाइड किया गया इस पार्टिकल को, उसका विरोध करेगा और ये फिर नीचे आएगा। तो ये कैसे समझ सकते हैं हम लोग? जैसे स्प्रिंग होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में अगर आप फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में तो स्प्रिंग अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। जैसे ही आप छोड़ दोगे फोर्स, ये जीरो करोगे, मतलब पकड़ के खींचा, छोड़ दिया, तो स्प्रिंग में क्या होगा? ऑसिलेशन होगा। और ये ऑसिलेशन क्यों होता है? रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स की वजह से। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जैसे ही वेव आएगा, पार्टिकल के ऊपर स्ट्राइक किया, पार्टिकल को एनर्जी दिया, पार्टिकल कुछ दूर तक जाएगा और फिर पार्टिकल वापस होकर के अपनी मीन पोजीशन तक आएगा, मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन से आ रहा होगा, उस टाइम में जो पार्टिकल की एनर्जी होगी वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या, कैसे निकालेंगे? मान लेंगे यहाँ से जीरो से लेकर के वाई तक जो डिस्प्लेसमेंट है, ये मान लेंगे पार्टिकल हो गया एफ डी वाई। पूरा तो नहीं निकाल सकते क्योंकि डिफरेंट पॉइंट पे फोर्स डिफरेंस लगेगा। तो मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ डी वाई, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा एफ डी वाई, जीरो से लेकर के वाई, और ये आ गया वेलोसिटी। तो सॉरी, वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम है ना, मीडियम का वॉल्यूम। तो हाफ एम अपॉन वी, सो मास अपॉन वी, ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा, हाफ रो यू स्क्वायर। और ये फोर्स है, तो मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? मास टाइम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एम डी यू बाई डी टी, और ये डी वाई डिवाइडेड बाई वी। तो दिस इज हाफ रो यू स्क्वायर प्लस एम अपान वी, ये डेंसिटी हो गया, और ये हो गया आपके पास एम मास अपान वॉल्यूम, ये डेंसिटी हो गया जीरो टू वाई डी वाई, सॉरी डी यू बाई डी टी टू डी यू इंटू डी वाई, है ना। थोड़ा सही से बनाते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन हो। तो ये हमारे पास हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी, और हम वाई हमें पता है तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमें पता है क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये है। तो अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट पता है तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी? डी वाई अपॉन डी टी। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए का डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट है, साइन का कास
ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। और इसका क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन है तो चेन रूल से इसका करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी। और फिर अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए क्योंकि डी यू बाई डी टी भी चाहिए ना, तो डी यू बाई डी टी कैसे निकलेगा, एक बार इसका टाइम के रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंसिएशन, तो ए ओमेगा आपका आ जाएगा यहाँ पे कास ओमेगा टी माइनस के एक्स, केवल इसी का होगा, इसमें टाइम है, इसका हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इतना। और फिर से इसका चेन रूल से जब करेंगे तो ओमेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आ गया डी यू अपन डी टी। अब हम चाहे तो इसकी वैल्यू पूरा यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो y के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर ध्यान से देखें तो नॉट साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो यही है एक्सक्यूज मी। सो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गया पार्टिकल का एक्सेलरेशन यानी डी यू बाई डी टी, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये, और ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को हम क्या रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं, तो ये आ गया इतना। सो ये आ गया वेलोसिटी, यहाँ पे रख देंगे, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रख देंगे, सॉरी एक्सेलरेशन यहाँ पे रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा हमें। ठीक है, चलो रखते हैं, तो ये वेलोसिटी हो गया, तो रख देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे डाल लेते हैं 1 सेकेंड, तो ये हमारे पास आ गया एप्सिलन इज इक्वल टू हाफ रो यू स्क्वायर की जगह चाहे तो अभी रख दो चाहे तो छोड़ दो क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन है नहीं, और इसको रखेंगे तो रो 0 टू वाई, और डी यू बाई डी टी कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इसीलिए हमने वाई के रिस्पेक्ट में निकाला था क्योंकि ये इंटीग्रेशन है ना। सो हाफ रो यू स्क्वायर, और एक चीज ये ध्यान रहे कि ये जो हम निकाल रहे हैं ये वर्क डन है इसके ऊपर वर्क डन है जो वेव ने किया हुआ है, जो किसने किया हुआ है, वेव ने किया हुआ है, पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा है, तो पार्टिकल इस फोर्स का विरोध करेगा, तो इसका मतलब जो हम एफ लेके चल रहे थे अभी तक, यहाँ पे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग, नहीं तो ये अभी दिक्कत करेगा कि माइनस कैसे आ गया है। तो 1 सेकेंड, तो हाँ यहाँ पे तो ये जो फोर्स हमने यूज किया हुआ है एनर्जी डेंसिटी में, ये किसके द्वारा फोर्स है, ये है वेव के द्वारा पार्टिकल पे लगाया गया फोर्स, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, जब पार्टिकल इस वेव का जो फोर्स है उसको नेग्लेक्ट करने के लिए मिन पोजीशन पे आएगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ पार्टिकल, इसका मतलब ये नेगेटिव एफ होगा। ठीक है, माइनस एम डी वाई बाई डी यू बाई डी टी होगा, क्योंकि ये फोर्स वेव ने लगाया है तो पार्टिकल जब फोर्स लगाया तो माइनस एफ हो जाएगा। ठीक, सो दिस इज माइनस रो डी यू बाई डी टी हो गया, नाउ इट इज करेक्ट। तो अब इसको रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ रो काइनेटिक एनर्जी, हाफ रो यू स्क्वायर, तो ये ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस रो और डी यू बाई डी टी, तो सॉरी दिस इज प्लस रो और डी यू बाई डी टी माइनस ओमेगा स्क्वायर वी, तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर वाई, और ये डी वाई होगा 0 टू वाई, तो दिस इज हाफ रो यू स्क्वायर प्लस रो सॉरी ओमेगा स्क्वायर बाहर, वाई का इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट भी 0 से वाई है तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया, इतना आ गया। और ये वाला टर्म काइनेटिक एनर्जी है, ये वाला टर्म पोटेंशियल एनर्जी है, सो हाफ रो यू स्क्वायर, और u की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो ये u है, और u की जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ रो ए स्क्वायर, है ना, u है a ओमेगा कास ओमेगा, सो कास स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गया आपके पास ये वाला टर्म। ठीक है, और ये वाला टर्म को जब रखेंगे तो रो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा देखो ओमेगा स्क्वायर जो है इसको हम लोग रख सकते हैं, सो ओमेगा स्क्वायर 1 2, और y जो है सॉरी y जो है y की वैल्यू अब, अच्छा y की वैल्यू भी क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पे कास के टर्म में है, और y की वैल्यू कितनी होती है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहाँ पे हम अगर रख दें a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये भी कास के टर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी भी किसके टर्म में आ जाएगी, कास के टर्म में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, और याद रखना कि जो प्लस के
सॉरी, प्लस के पहले वाला टर्म एक काइनेटिक एनर्जी है, प्लस के बाद वाला टर्म पोटेंशियल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी कांस्टेंट है और इसमें भी कॉमन है, सॉरी कॉमन है नॉट कांस्टेंट, कॉमन है इसमें भी और इसमें भी कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा, कास स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, दोनों ऐड होकर के 1 हो जाते हैं, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गया टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव। टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव हमने निकाल लिया, कितना आ गया हाफ रो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां पे काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम कितना है, ये है आपके पास हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस के पहले कास स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास हाफ रो ए स्क्वायर है ये ना, ए स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर है साइन स्क्वायर है ओमेगा टी माइनस के एक्स है। ठीक है, इतना है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज हमें निकालना है। तो जब एवरेज निकालेंगे, एवरेज ये सिंबल यूज करते हैं, तो इधर एवरेज लगा दिए, इधर क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट है तो वन टाइम पीरियड के ऊपर एवरेज लगाएंगे तो मतलब टाइम के ऊपर इंटीग्रेशन होगा, इसका लगेगा और इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में जब एवरेज करेंगे तो केवल और केवल जो कास और साइन वाला टर्म है उसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है कास स्क्वायर थीटा का जब एवरेज निकालते हैं वो हमेशा हाफ होती है। तो दिस इज हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन 1/2 आ गया। हाफ रो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ। ठीक है, तो ये आ गया हाफ एप्सिलॉन। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वो 1/2 टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज 1/2 टोटल एनर्जी। ठीक है, और इसमें एक चीज हमने अभी छोड़ा हुआ है कि कास स्क्वायर थीटा का एवरेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, कास स्क्वायर थीटा का एवरेज निकालना बहुत आसान है, कास स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स ये चीज है, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज डिफाइन होता है 0 टू टी, टोटल टाइम पीरियड टी है, कास स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स डी टी डिवाइडेड बाई 0 टू टी, एक का हम निकाल रहे हैं केवल कास स्क्वायर का, साइन स्क्वायर का आप खुद निकाल सकते हो इसी तरीके से। कास स्क्वायर थीटा इसको क्या लिख सकते हैं 0 टू टी, कास स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस कास 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना, 1 प्लस कास 2 थीटा, कास स्क्वायर थीटा 1 प्लस कास 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया डी टी। ठीक, ये हो गया न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन डी टी है तो करेंगे टी आएगा, और फिर अपर लिमिट कैपिटल टी है तो ये आ जाएगा कैपिटल टी, लोअर लिमिट 0 है तो गया। ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसका अगर हम करेंगे 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 टी हो गया 0 टू टी, और ये हो जाएगा 1 प्लस कस 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स डी टी। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा हाफ, यही एवरेज ही चल रहा है, आप कुछ नहीं, इसके बाद से ऊपर से स्टार्ट, सो 1/2 टी, और ये 0 टू टी इंटीग्रेशन अंदर जाएगा तो 0 टू टी, प्लस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है 0 टू टी कास 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स डी टी। ठीक है, इतना हो गया 1/2 टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कास 2 ओके ओमेगा टी माइनस के एक्स अपान, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा अपान 2 ओमेगा, है ना, टाइम के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, बहुत आसान है, और लिमिट 0 टू कैपिटल टी रखेंगे। ठीक है, तो मैं अब डिलीट कर रहा हूँ, हमारे पास ब्लैंक स्पेस की कमी है। ओके, तो ये आ गया कास स्क्वायर का एवरेज, कास स्क्वायर का एवरेज, ओके 1/2 टी, और ये हो गया टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कास 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स पान 2 ओमेगा माइनस लोअर लिमिट तो कास 2 और ओमेगा टी, टी बराबर 0 तो ये 0 हो गया, माइनस के एक्स आ गया पान 2 ओमेगा। ठीक है, सो 1/2 टी, तो टी प्लस कास 2 ओमेगा। अब देखो ओमेगा और टी में क्या रिलेशन है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/टी, तो रख देंगे यहाँ पे, तो ये जाएगा कास 2, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो ये हो गया 2 ओमेगा, और टी है ना, ये 2 अंदर जा रहा है और इसकी जगह रख दिए 2 पाई/ओमेगा माइनस
माइनस के एक्स अपान 2 ओमेगा, और ये हो गया आपके पास कास 2 के एक्स, राइट, मल्टीप्लाई होगा कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा, और ये आ गया 2 ओमेगा। ध्यान से देखो ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो ये कास 4 पाई माइनस के एक्स, तो कास 4 पाई माइनस के एक्स कितने के बराबर हो जाएगा, कास के एक्स के बराबर हो जाएगा। तो भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको लिखना है वीडियो पॉज करके लिख सकता है ना। ओके, सो दिस इज 1/2 टी, टी प्लस कास 4 पाई थीटा, 4 पाई प्लस थीटा है माइनस थीटा, तो कास थीटा होता है, तो कास के एक्स आ जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा माइनस, यहाँ पे भी तो 2 से 2 ओमेगा टी हुआ, और यहाँ पे भी तो 2 से, ये 2 छूट गया था। ओके, नाउ इट इज करेक्ट। तो कास 2 के एक्स अपॉन 2 ओमेगा, सेम टर्म है, कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचा 1/2 टी इंटू टी, यानी 1/2। सो कास स्क्वायर का अगर एवरेज निकालते हैं तो कितना होता है 1/2। सिमिलरली साइन स्क्वायर का भी एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा। तो वही जो हमने किया हुआ है यहाँ पे वही टर्म है। तो हमने सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया था, ये हो गया, पोटेंशियल एनर्जी निकाला, ये हो गया, टोटल एनर्जी ये हो जाएगा, फिर एवरेज निकालोगे काइनेटिक एनर्जी का 1/2 आया, फिर 1/2 आ जाएगा, है ना। बस यहाँ पे लिखा सही तरीके से हमने है, बाकी सब वही चीज़ है। तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का निकालेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। इस केस में हम इस लेक्चर में हम लोग एक और टर्म और डिस्कस करेंगे जो कि है इंटेंसिटी ऑफ वेव्स। तो इंटेंसिटी क्या होती है वेव की, जैसे अगर हम लाइट की इंटेंसिटी की बात करें तो कितना तेज लाइट जल रहा है, बल्ब की बात करें ना, बल्ब से जो लाइट आ रहा है वो कितना तेज है, तो उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल है समझने के लिए। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी वेव की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी per unit area of cross section of the wavefront along the direction of wave propagation is called the energy current। इसका एक नाम और है एनर्जी इंटेंसिटी का, एनर्जी करंट या एनर्जी फ्लक्स या इंटेंसिटी ऑफ वेव। चाहे एनर्जी करंट की बात हो, चाहे एनर्जी फ्लक्स की बात हो, चाहे इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो जहाँ पे फ्लक्स आता है वहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्या होता है, पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये होता है एनर्जी फ्लक्स। तो एनर्जी फ्लक्स क्या होगा, कैसे निकलेगा, एनर्जी फ्लक्स हो जाएगा, देखो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो एनर्जी फ्लक्स बेसिकली क्या है, 1 सेकेंड। तो एनर्जी फ्लक्स या इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये टर्म होता है इंटेंसिटी या एनर्जी करंट या एनर्जी फ्लक्स। तो एनर्जी कितना होता है, एनर्जी होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, यानी एनर्जी मतलब वर्क डन, इस एनर्जी के द्वारा कितना किया गया, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया। टाइम को हम कैसे निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो टाइम हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। ओके, तो दूरी बटे चाल अगर हम करें तो दूरी हो जाएगा, मान लो डिस्टेंस है x और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको हम f इंटू डी एक्स से रखते हैं, यहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ है नहीं। तो एनर्जी हो गया, ठीक है, एनर्जी अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी, ये वेलोसिटी तो ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू लेंथ, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो ये जो टर्म है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये टर्म क्या होता है, ये होता है आपका एप्सिलॉन यानी एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, यही क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपके पास। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनर्जी फ्लक्स या 1 सेकेंड, एनर्जी फ्लक्स की बात करें या इंटेंसिटी की बात करें, ये दोनों क्या होता है, सेम ही होता है, एनर्जी करंट भी बोलते हैं। ये होता है एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेव की स्पीड, यही हमने भी निकाला है, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड, नॉट वॉल्यूम, सॉरी, स्पीड है ना ये v, ठीक है। सो एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटेंसिटी मिलेगा। ओके, तो इंटेंसिटी एनर्जी डेंसिटी हमने निकाल रखा था, कितना आया था 2 पाई स्क्वायर रो न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्पीड। अच्छा, ये हमने अभी नहीं निकाला हुआ है तो इसको भी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, ये बहुत ही आसान है, 1 सेकेंड, इसी में निकाल लेते हैं, कहाँ जाएंगे आगे। तो ये हमारे पास है एनर्जी
निकाला था, एनर्जी डेंसिटी जो हमने निकाला था कितना था, एप्सिलॉन से डिनोट करते थे, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई न्यू, यानी 2 पाई एन फ्रीक्वेंसी है, एन या न्यू है ना, तो यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा हाफ रो ए स्क्वायर, ओमेगा की जगह हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह ना इसका स्क्वायर रखना पड़ेगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब 2 पाई स्क्वायर रो, 2 पाई स्क्वायर रो न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होती है एनर्जी डेंसिटी, और यही हमने यहाँ पे रखा हुआ है एनर्जी डेंसिटी की जगह पे 2 पाई रो न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, स्पीड ऑफ द वेव ए। तो ये जो एनर्जी डेंसिटी, जो एनर्जी फ्लक्स है या इंटेंसिटी है, ये तो कांस्टेंट है वेव का, ये भी कांस्टेंट है, मीडियम का एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड करेगा, सॉरी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। आई इज प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, है ना, फ्रीक्वेंसी के भी प्रोपोर्शनल हो सकता है वेलोसिटी के, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है मीडियम में, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो ये केवल और केवल एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द स्क्वायर। फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट की अगर हम बात करें तो उस केस में इंटेंसिटी क्या होती है, जैसे जैसे सोर्स से दूर जाते जाओगे उसके 1/r स्क्वायर होगा। तो आर क्या है, सोर्स से डिस्टेंस, सपोज आपके पास यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट यही होता है, तो यहाँ से जितना दूर जाते जाओगे, यहाँ पे आओगे तो कम इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे आओगे और कम रोशनी पहुंचेगी तो और कम इंटेंसिटी होगी, तो ये बेसिकली 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। सो एंड हमें पता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है, आर रेडियस ऑफ वेव फ्रंट है, तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, और स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, 1/r स्क्वायर। तो अगर कंपेयर करें तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वेव फ्रंट का रेडियस है, रेडियस ऑफ वेव फ्रंट है, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यहाँ से ए बराबर आ जाए ए प्रोपोर्शनल टू 1/r, नॉट बराबर ए प्रोपोर्शनल टू 1/r, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट आएगा, तो हमारे पास जो वेव का इक्वेशन होता था क्या होता था, y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो यहाँ पे आ जाएगा a/r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसमें हमने एक डिस्कस भी कर लिया इंटेंसिटी में कि जो आपके पास वेव का इक्वेशन फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा। तो सपोज आपके पास, अगर इंटेंसिटी और अच्छे से समझना, सपोज ये वेव जा रही है, मान लो कि ये आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पे ये जा करके स्ट्राइक की और फिर यहाँ से आगे निकल गई, तो इस प्लेन का अगर एरिया मान लो ए है और टाइम टी पे इसने स्ट्राइक किया है, तो इस प्लेन में कितनी एनर्जी इसने दिया, यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसमें कितना इसने एनर्जी दिया है डिवाइडेड बाय एरिया, यानी ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये जो एनर्जी अपान एरिया इंटू टाइम जो होगा, इस प्लेन का जितना एनर्जी है फिर इस प्लेन का एरिया से डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो वही होता है इंटेंसिटी। बेसिकली इसने कितना इसको स्ट्राइक करके एनर्जी प्रोवाइड किया, वही है इंटेंसिटी।